जय हिंद दोस्तों। आज मैं अनुज कुमार यादव AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए प्रैक्टिकल के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं, जिसमें आपको ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, किस तरह से प्रैक्टिकल इसका होता है, कैसे इसको दिखाया जाता है, आज मैं आपके सामने इसको दिखाने वाला हूं। ठीक है, जैसा कि मैं आप नीचे इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा दिखा दीजिए। नीचे में गुब्बारा 2 ठो लिया होगा, एक में केवल वायु भरा है, एक में जल भरा है। ये हमारा पेट्रोल है और ये गिलास में पानी भरा हुआ आप देख पा रहे होंगे, और ये खाली गिलास, ये मोमबत्ती, जिसकी सहायता से मैं आपको आज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, और इस प्रैक्टिकल में आपको सारी चीज़ें जैसे जैसे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो सारी चीज़ें स्थानांतरित करके दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ प्रैक्टिकल को। सबसे पहले मैं माचिस की सहायता से मोमबत्ती को जलाऊंगा और आपको एक एक परीक्षण करके दिखाऊंगा। ठीक है, जैसा कि आपके सामने देख पा रहे होंगे कि मोमबत्ती जल चुकी है। मैं सबसे पहले आपको खाली गुब्बारे के माध्यम से बताऊंगा कि खाली गुब्बारे में अगर मैं ऊष्मा देता हूं तो क्या होता है। ठीक है, हो सकता हो आप कहीं से इसको देखे होंगे या जानते होंगे, लेकिन इसका रीज़न क्या होता है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, आज मैं उसको बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। मैं सबसे पहले खाली गुब्बारा लेता हूं और इस खाली गुब्बारे को लेंगे तो फिर देखेंगे क्या होता है। इसको जब मैं इसके लौ पे रखूँगा, इसकी जलती हुई ज्वाला के ऊपर रखूँगा, तो देखते हैं कि क्या इसमें घटना होती है। पहले इस घटना को देख लेते हैं, फिर हम इसके एक एक पार्ट को, एक एक चीज़ को समझा के आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको हम रखते हैं। ओहो, चलिए सबसे पहले इसको हम रखते हैं। ओहो हो, ये तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ऊपर से ही इसका प्रभाव दिखने को मिल गया। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैंने ऊपर ही इसके रखा गुब्बारा, अभी जस्ट करीब भी नहीं गया था, इसके ऊपर ही गुब्बारा रहा, उसके बावजूद ही आप देख रहे हो भड़ाम से फट गया गुब्बारा। ठीक है, अगर आप इसके रीजन को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट इसके साथ करके दिखाना चाहता हूँ। ये जो पानी से भरा हुआ गुब्बारा है, फिर मैं दोनों को एक साथ डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ये भी गुब्बारा उसी तरह से भड़ाम से फट जाता है। देखते हैं। अरे, ये तो गुब्बारे पे कुछ असर ही नहीं हो रहा है। असंभव। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये तो फटा ही नहीं। ये बिल्कुल जादू जैसा लग रहा होगा आप लोगों को, है ना कि नहीं? जरा एक बार इन लोगों की तरफ दिखाइए। ये जो एक्सपेरिमेंट आप देख पा रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि ये तो जादू है। अभी पहले वजन क्या है अभी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा गुब्बारे को इधर रख देता हूँ और इसके पीछे जो रीजन है, जो कारण है, उसको मैं आपको समझा के बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे हेडिंग लिखा है ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेम्परेचर रिप्लेसमेंट, अर्थात ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे कि जैसे मैंने खाली गुब्बारे को इसके ऊपर लेकर गया, इस जो जलती हुई ज्वाला है, इस ज्वाला के ऊपर लेके गया, तो उस खाली गुब्बारे में केवल वायु भरा हुआ था। ठीक है, और ये जो लौ है, ये लौ जल रही थी, तो इसमें से बार बार ऊष्मा निकल रही है। तो जब खाली गुब्बारे को मैंने इसके समीप लेके गया तो खाली गुब्बारे में केवल और केवल वायु भरा हुआ था। ठीक है, जो कि ऊष्मा के स्थानांतरण को बहुत देर तक वो अपने अंदर रोक नहीं पाता। जैसे ही गुब्बारे को थोड़ी सी ऊष्मा मिली तो उसकी दीवारों पर उसके अंदर भरी वायु बल लगाने लगी। क्यों? क्योंकि वायु के अणुओं की गति बहुत तीव्र होती है। ठीक है, और जैसे ही वायु को थोड़ा सा टेम्परेचर दिया गया, वायु के अणु जो है गुब्बारे के अंदर और तीव्र गति से चक्कर लगाने लगे। ठीक है, और दीवारों पर बहुत फोर्स लगाने लगे। और हम जानते हैं कि ये गुब्बारा जो है, जो किसी भी पदार्थ से बना होगा तो उसकी दीवारें बहुत पतली होती हैं, तो वो जो वायु के अणु हैं उसके दबाव को, वायु के अणु के प्रेशर को वो झेल नहीं पाया और फटाक से फट गया। ठीक है, परंतु जैसे ही हम पानी से भरे हुए गुब्बारे को इस लौ के समीप ले गए तो पानी से भरे हुए गुब्बारे में इस तरह की कोई घटना नहीं। मैं एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ आपको, एक बार फिर से देखिएगा कि पानी से भरे हुए गुब्बारे को जब मैं इस लौ के समीप ले गया
तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न क्या है जानते हैं? इसका रीज़न ये है, आपको लग रहा होगा कि इसमें पानी भरे हैं तो इसकी वजह से ये नहीं फट रहा है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि इसमें पानी भरा है इसीलिए ये गुब्बारा नहीं फट रहा है, और पहले वाले गुब्बारे में पानी नहीं था इसलिए वो गुब्बारा क्या हो गया, फट गया। तो इसमें जो पानी भरा हुआ है उसी में ऊष्मा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। अर्थात जैसे ही मैं गुब्बारे को इस लौ के समय पर ले जा रहा हूँ तो जो इस लौ से ऊष्मा निकल रही है वो गुब्बारे की दीवारों पर स्पर्श हो रही है, परंतु गुब्बारे की दीवारों से गुब्बारे के अंदर पानी भी भरा हुआ एकदम संपर्कित है, बिल्कुल सटा हुआ है। तो जैसे ही गुब्बारे की दीवार पर ऊष्मा दी जाती है वो ऊष्मा तुरंत जल में स्थानांतरित हो जाती है या फिर जल में चली जाती है। तो जल तो है इसमें ठंडा जल द्रव, इसमें जल जो भरे हैं वो ठंडा है। तो वो जो जल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऊष्मा दी जा रही है इसको, तो जल में चली जा रही है, जिसके कारण गुब्बारे की दीवार पर ऊष्मा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जल से भरा हुआ गुब्बारा इस लौ पर रखने पर नहीं फूट रहा है, परंतु वायु से भरा हुआ गुब्बारा इसके लौ पे जैसे ही ला रहे हैं उसे तुरंत ही क्या हो जा रहा है, फट जा रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, तो यदि आपको ये सारी जो प्रैक्टिकल की स्थितियाँ थी वो समझ में आ गई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। देख सकते होंगे कि जैसा कि मैंने अभी हाल ही में गुब्बारे वाला प्रैक्टिकल किया, तो मैं खाली गिलास द्वारा भी इसका प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ कि एक गिलास जो है आपके सामने ये प्लास्टिक की गिलास है, खाली है, और दूसरी गिलास जो है वो जल से भरी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों में भी ऊष्मा का स्थानांतरण सेम की क्रिया होगी। जो खाली गिलास होगा देखते हैं इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो जल से भरी हुई गिलास है इस पर देखते हैं इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको थोड़ा साइड में हटा दीजिए। चलिए देखते हैं कि खाली गिलास को जब इस लौ पर रखते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ओहो, ये तो पूरा आप देख पा रहे होंगे कि टेघर गई, पूरी की पूरी गिलास टेघर गई। ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये जो जल से भरी हुई गिलास है इसको भी रखेंगे तो क्या ये टेघरना चाहिए, ये बिल्कुल सिकुड़ना चाहिए? देखते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसमें जल से भरी हुई गिलास को मैंने इसके ऊपर रखा, अरे ये तो आश्चर्यचकित वाली बात है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि गिलास में और लाइट का ज़्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये गिलास प्लास्टिक की नहीं बिल्कुल लोहे की बनी हुई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, गिलास बिल्कुल प्लास्टिक की ही बनी हुई है। कहने का अर्थ है कि इसमें भी ऊष्मा का स्थानांतरण जब हो रहा है तो प्लास्टिक के साथ नहीं हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण जो इसमें जल भरा हुआ है वो जल के साथ चला जा रहा है। प्लास्टिक की दीवारें गर्म हो रही हैं, तो जितनी तेज़ गति से प्लास्टिक की दीवारें गर्म हो रही हैं वो उतनी ही तेज़ गति से ऊष्मा का स्थानांतरण जल में कर रही हैं। ठीक है, तो जल का टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है, अर्थात प्लास्टिक की दीवारें सेफ सुरक्षित बच जा रही हैं, जैसा कि गुब्बारे की दीवारों को आपने देखा। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट मुझे दिखाने थे, जैसा कि आप देख लिए, और आपको ये सारी चीज़ें स्पष्ट भी हो चुकी होंगी कि ऊष्मा का जब स्थानांतरण हो रहा है तो प्लास्टिक या गुब्बारे की दीवार पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, परंतु जैसे आप देख पा रहे होंगे कि प्लास्टिक या गुब्बारे की दीवारें किसी दूसरे पदार्थ को ऊष्मा नहीं दे पा रही हैं, तो इस ऊष्मा के कारण उनके जो दीवार हैं वो दीवार या तो सिकुड़ जा रही हैं या तो फट जा रही हैं। गुब्बारे की दीवारें फट जाएंगी और प्लास्टिक की दीवारें, जैसा कि आप एक्सपेरिमेंट में देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको किया, अभी आप देख पा रहे हो सिकुड़ गई हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। जैसा कि अभी मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि मैंने एक सफल एक्सपेरिमेंट करके आपके सामने दिखाया, मैं एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गुब्बारे और पेट्रोल के साथ एक एक्सपेरिमेंट होगा। जैसा कि मैं एक गिलास में यहाँ पे पेट्रोल लिया हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों गुब्बारों को मैं एक्सपेरिमेंट के साथ आपके सामने दिखाऊँगा कि इनके साथ क्या क्या स्थितियाँ होंगी। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्मली किसी गुब्बारे को यदि आपको फोड़ना होगा, ठीक है, तो आप उस पर प्रेशर लगाओगे, दाब लगाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जादुई कह सकते हैं कि शक्ति, या फिर कह सकते हैं कि प्राकृतिक एक ऐसा तरल पदार्थ है कि अगर उस तरल पदार्थ का हम उपयोग करके गुब्बारे को फोड़ना चाहें तो केवल स्पर्श करेंगे और गुब्बारा फूट जाएगा। जादू, ठीक है, ऐसा लगेगा कि वो जादू हो गया, कोई विशेष स्पेशल जादू। ठीक है, तो आपको इससे कोई घबराने की बात नहीं है। पहले मैं आपको इसका परिचय करा दूं क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे रबर के पौधे, आप जानते होंगे कि जंगली जो जातियाँ होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं, वो एक पौधे से एक तरल पदार्थ निकालते हैं जिसका रंग सफ़ेद होता है।
ठीक है। तो रबर के पौधे से वो पदार्थ निकाला जाता है जिसमें एक विशेष पदार्थ पाया जाता है लेटेक्स। लेटेक्स की एक खास बात है कि यह पेट्रोल में आसानी से घुल जाता है। किसमें? पेट्रोल में आसानी से घुल जाता है, और जब ये घुलता है तो वो बिल्कुल अच्छे से पेट्रोल में विलीन हो जाता है। आप उसको स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाएंगे कि ये लेटेक्स है कि पेट्रोल है। ठीक है। गुब्बारे को जब बनाया जाता है तो इसी लेटेक्स पदार्थ से इसको मिलाकर गुब्बारा बनाया जाता है। जैसा कि आपके सामने मैं 2 गुब्बारा अभी दिखाया हूँ, अभी नीचे मैं रखा भी हूँ टेबल पर। तो ये जो लेटेक्स पदार्थ होता है गुब्बारे को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा लचीला होता है, जिसके कारण गुब्बारे को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और जब ये इसके द्वारा गुब्बारा बन जाता है तो इसमें एक विशेष गुण अभी बताए हैं कि ये पेट्रोल में घुल जाता है। तो मुझे गुब्बारे को फोड़ना होगा तो मुझे कोई एक्स्ट्रा दाब लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं इस पेट्रोल को अपने हाथ पे लूँगा या अपने अंगुली से स्पर्श कराकर, और जैसे इस गुब्बारे को स्पर्श कराऊंगा, ये गुब्बारा तुरंत ही फूट जाएगा, सेकंडों में फूट जाएगा। ठीक है। अर्थात गुब्बारे की दीवारें जो हैं लेटेक्स नामक पदार्थ इसमें चारों तरफ फैला हुआ है। तो जैसे ही हम पेट्रोल इस पे स्पर्श कराएंगे तो लेटेक्स जो पदार्थ गुब्बारे में है वो पेट्रोल में घुलना चाहेगा, वो विलीन होना चाहेगा। परंतु गुब्बारे की दीवारों पे एक बल कार्य कर रहा है जो कि वायु भरने से उसको चारों तरफ दीवारों को उसके तनाव उत्पन्न करके फैलाया हुआ है। ठीक है। तो जब हम पेट्रोल उसमें लगाएंगे तो लेटेक्स उसमें से निकल के घुलना चाहेगा, और जिसका गुब्बारे की तनी हुई दीवारें विरोध करेंगी। तो जैसे ये गुब्बारे की दीवारें सिकुड़ना चाहेंगी और गुब्बारे की जो फैली हुई दीवारें हैं जिस पे एक बल लग रहा है, तनाव बल, वो उसका विरोध करेगा, तो गुब्बारा उस दोनों बल को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और गुब्बारा तड़ाक से फट जाएगा। ठीक है। तुरंत, जैसे रुद्धोष्म प्रक्रम होता है ना, जल्दी से कोई क्रिया होने वाली, बिल्कुल वही होगा। जैसा आपके सामने मैं एक गुब्बारा लेके दिखाना जा रहा हूँ। ठीक। ये गुब्बारा हमारा है, और थोड़ा सा नीचे से ये पेट्रोल की स्थिति दिखा दीजिएगा। मैंने ये अपने अंगुली में पेट्रोल को बस लगा लिया। ठीक है। और देखते हैं क्या ये गुब्बारे में परिवर्तन होता है। ओहो, गजब, ये तो चमत्कार ही हो गया। ठीक। अच्छा, ठीक है। हो सकता हो किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर जी ये सेटिंग किए हैं, तो एक मैं नेक्स्ट गुब्बारा लेके दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो इस नेक्स्ट गुब्बारे को दिखा रहा हूँ मैं आपके साथ, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या होता है। अगर इसको फोड़ेंगे तो दबाव डाल के फोड़ ही सकते हैं, परंतु हम बिना दबाव के केवल स्पर्श मात्र से इसको फोड़ना चाहते हैं। ठीक। तो देखते हैं कि आसानी से गुब्बारा फूट जाता है कि नहीं। फिर से मैंने एक पेट्रोल लगा लिया, ये पेट्रोल ही है। ठीक। और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक। अगर आप देखें तो छिड़क के देखने पर क्या देखते हैं कि इसमें से ये गुब्बारे का जो, इस पर मैं थोड़ा सा एक बूंद स्पर्श, ऐसे स्पर्श ना करा के एक बूंद गिरा के दिखाऊंगा आपको। ठीक। स्पर्श कराकर तो आप देख ही लिए, तो एक बूंद गिरा कर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये फटेगा। गिर जाओ भाई, जल्दी गिरो भाई, ये तो गिर ही नहीं रहा हो। कैसे गिरेगा? ओहो, गिरने पर भी ये गुब्बारा जो है बड़े आसानी से, बड़ी सरलता से, बिना दबाव के गुब्बारा क्या हो जा रहा है? फट जा रहा है। ठीक है। तो इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि जो ये लेटेक्स पदार्थ है, इस लेटेक्स पदार्थ को हम गुब्बारे में जब बनाते हैं तो गुब्बारे में मिलाते हैं। ठीक है। तो इस लेटेक्स पदार्थ की गुणवत्ता क्या है कि ये पेट्रोल में घुलता है, और घुलने के कारण दीवारों पर सिकुड़ने का स्थिति आता है, और दीवार में पहले से ही तनाव बल होता है फूलने के कारण, इसलिए गुब्बारा क्या हो जाता है? फट जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप बातों को अच्छे से समझ चुके होंगे और एक्सपेरिमेंट आप सफलतापूर्वक देख लिए। ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल से आपको कुछ एक्सपेरिमेंट की तथ्य प्राप्त हो रही हैं, ज्ञान की चीज़ें मिल रही हैं, तो थोड़ा मुझे भी सपोर्ट मी प्लीज़। ठीक है। थैंक यू।